सबों को जय यीशु। आज आगमन का पहला रविवार है, पहला सप्ताह। आप सब चर्च गए होंगे और इस समारोह में सहभागी हुए होंगे। तो मैं आप सबों को इस पूजन विधि वर्ष के बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ। पूजन विधि वर्ष 2024 और 25 आज 1 दिसंबर 2024 से शुरू हो गया। ये पूजन विधि वर्ष सी है और इस वर्ष सी को 6 भाग में बांट सकते हैं। पहला आगमन काल, दूसरा ख्रिस्त जयंती पर्व और ख्रिस्त जयंती काल, तीसरा पहला साधारण काल, चौथा चालीसा काल, पांचवा पस्का पर्व और पस्का काल और छठवां दूसरा साधारण काल। तो इस तरह से 6 भाग में हम बांट सकते हैं। तो चलिए हम अभी बारी बारी करके देखेंगे कि इसमें क्या है। तो पहला आगमन काल, ये काल 1 दिसंबर 2024 से लेकर के 24 दिसंबर 2024 तक है। आगमन काल में हम प्रभु यीशु ख्रिस्त का जन्मदिन को मनाने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। इस तैयारी में हम पछतावा करते हैं, पाप स्वीकार करते हैं और अपने मन परिवर्तन करके अपने आप को साफ करते हैं। और ये तैयारी हमें यह याद दिलाती है कि इज़राइली लोग मुक्तिदाता की प्रतीक्षा में थे और उन्होंने ये उम्मीद रखी थी कि मुक्तिदाता आएंगे और उनको विदेशों की गुलामी से छुटकारा, समाज के बुरी बंधनों से छुटकारा और पाप बुराई के बंधनों से छुटकारा को याद दिलाती है। हम भी उसी समय को याद करते हुए प्रभु मसीह का इंतजार करते हैं और अपने आप को तैयार करते हैं ताकि हम प्रभु मसीह का जन्मदिन को बड़ी धूमधाम से मना सकें। दूसरा भाग है ख्रिस्त जयंती पर्व और ख्रिस्त जयंती काल। यह काल 25 दिसंबर से लेकर के 12 जनवरी तक है। 25 दिसंबर को हम ख्रिस्त जयंती पर्व बड़े धूमधाम से मनाते हैं क्योंकि हमें खुशी होती है कि प्रभु यीशु एक मसीहा के रूप में इस धरती पर आए और हम सबों को मुक्ति प्रदान किए अपने मरण और पुनरुत्थान के द्वारा। इसीलिए हम बहुत खुशी मनाते हैं। 25 दिसंबर के बाद 18 दिन तक हम सब अपने पूजन विधि में ख्रिस्त जयंती के पाठों को और गानों को लेकर के मिस्सा बलिदान में सहभागी होते हैं और प्रभु ईश्वर की स्तुति और महिमा करते हैं। तीसरा भाग हुआ पहला सामान्य काल। ये समय 13 जनवरी 2025 से लेकर के 4 मार्च 2025 तक है। इसमें साधारण समय के पाठों को और गानों को लेकर के हम पवित्र मिस्सा बलिदान में सहभागी होते हैं। चौथा भाग है चालीसा का समय। ये 2 भाग में बांटा गया है। पहला हुआ चालीसा समय जो रखबुद्दीन यानी 5 मार्च से लेकर के 12 अप्रैल 2025 तक है।
और चालीसा का दूसरा भाग, जिसको हम पुण्य सप्ताह कहते हैं, वह 13 अप्रैल 2025 से 19 अप्रैल 2025 तक है। और इस दूसरी भाग में हम विशेष करके 13 अप्रैल जो खजूर इतवार है, उस दिन प्रभु का दुख भोग शुरू हुआ कह के याद करते हैं। इसमें 17 अप्रैल 2025 पुण्य बृहस्पतिवार है। पुण्य बृहस्पतिवार के दिन प्रभु यीशु ख्रिस्त अपने मरण से पहले अपने चेलों के साथ अंतिम भोजन किए। उसमें वे यूखरिस्तीय संस्कार और पुरोहितीय संस्कार की स्थापना की। और दूसरी बात, उन्होंने अपने शिष्यों को प्रेम और सेवा की शिक्षा को एक उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत किए और अपने शिष्यों के पैर धोए। यही घटना को हम पुण्य बृहस्पतिवार दिन याद करते हैं और मनाते हैं। 18 अप्रैल 2025 पुण्य शुक्रवार है। पुण्य शुक्रवार दिन प्रभु यीशु ख्रिस्त अपने आप को सूली पर चढ़ा दिए। हालांकि बैरी लोग यीशु ख्रिस्त को पकड़ लिए, उनको कोड़े का मार दिए, कांटों का मुकुट पहनाए और क्रूस ढोने के लिए मजबूर किए और क्रूस और यीशु को लेकर के कलवारी पहाड़ पर उसको क्रूस पर चढ़ा दिए। और यीशु ख्रिस्त खुशी खुशी में हम सबों की उद्धार के लिए, हम सबों की मुक्ति के लिए अपने प्राण को बलि चढ़ा दिए। यही घटना को हम पुण्य शुक्रवार के दिन याद करते हैं। क्रूस रास्ता में सहभागी होते हैं और क्रूस की उपासना करते हैं। 19 अप्रैल 2025 पवित्र शनिवार है। इस दिन प्रभु यीशु ख्रिस्त कब्र में रहते हैं और सभी ख्रिस्तीय भाई बहनें पवित्र शनिवार रात को जागरण करते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु ख्रिस्त आधी रात को प्रताप के साथ जी उठे और मृत्यु को परास्त किए। यही घटना को याद करते हुए सभी ख्रिस्तीय भाई बहनें पास का जागरण करते हैं। 20 अप्रैल 2025 पस्का पर्व का दिन है। इस दिन प्रभु यीशु ख्रिस्त मृतकों में से जी उठे और हम सभी ख्रिस्तीय भाई बहनें वही घटना को याद करते हुए पस्का पर्व को बड़े धूमधाम से मनाते हैं, खुशी मनाते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु ख्रिस्त पुनर्जीवित होकर हम सबों को मुक्ति प्रदान किए। 5वां भाग है पास्का काल। यह समय 21 अप्रैल 2025 से लेकर के 8 जून 2025 तक है। 8 जून 2025 पेंतेकोस्त का पर्व है। इसी दिन पुनर्जीवित प्रभु यीशु ख्रिस्त अपने शिष्यों को पवित्र आत्मा प्रदान किए और कलीसिया का शुरुआत हुआ। 6वां भाग है दूसरा सामान्य काल। यह काल 9 जून 2025 से 29 नवंबर 2025 तक है। इसमें बहुत सारे बड़े बड़े पर्व हैं और उन पर्वों को हम मिसा बलिदान के दौरान मनाते हैं। उनमें से एक बड़ा पर्व है पवित्र त्रित्वा का पर्व। यह 15 जून 2025 को है। उसके बाद ख्रिस्त के देह और लहू का पर्व जो 22 जून 2025 को है, और प्रभु यीशु ख्रिस्त के पवित्र हृदय का पर्व जो 27 जून 2025 को है। तो इन पर्वों को हम मनाते हैं और
खुशी होते हैं, क्योंकि ये पर्व प्रभु यीशु ख्रिस्त के पर्व हैं। इसके बाद 30 नवंबर 2025 को अगला पूजन विधि वर्ष शुरू होता है। तो ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज आगमन का दिन है, जो पूजन विधि वर्ष 24 और 25 शुरू हुआ। तो आज का दिन में प्रभु के वचन हम सबों को यह शिक्षा देते हैं। हम यिर्मयाह के ग्रंथ में पढ़ते हैं, कहा गया है, इज़राइल और यूदा के लोगों को जो परमेश्वर प्रतिज्ञा किए थे वह पूरा करेंगे, और दाऊद के घराने में ऐसे वंश उत्पन्न करेंगे जो न्याय के साथ शासन करेंगे, और इज़राइल और यरूशलेम सुरक्षित रहेंगे। यही बात कही गई है। ये इसलिए कहा गया है, परमेश्वर की योजना जो इज़राइलियों को बचाने का था वह प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा होगा। और यिर्मयाह नबी प्रभु यीशु ख्रिस्त के बारे में ही भविष्यवाणी कहकर इज़राइलियों को बताए। और दूसरे पाठ में हम सुनते हैं, संत पौलुस थिस्सलुनीया के लोगों को कहते हैं कि वे जिस तरह से लोगों को प्यार करते हैं उसी तरह लोग एक दूसरे के प्रति प्रेम बनाए रखें, और एक दूसरे के प्रति उनका प्रेम बढ़ता रहे और उमड़ता रहे। और इसी तरह से वे एक दूसरे को प्रेम करते हुए अपने हृदय को निर्मल और पवित्र बनाए रखें, ताकि जब प्रभु यीशु ख्रिस्त उनके संतों के साथ आएंगे तो हमें पवित्र और निर्दोष पाएंगे। यही बात संत पौलुस कहते हैं। सुसमाचार में संत लूकास हम लोग को कहते हैं, मानव पुत्र समर्थ्य और महिमा के साथ बादलों पर आएंगे, और वे हम सबों को भोग विलास, नशे और संसार की चिंताओं से दूर रहने के लिए कहते हैं, क्योंकि वे हम सबों को कुलीन कर देते हैं। इसलिए हम सबों को जागते रहना चाहिए और सजाग रहना चाहिए कहकर हमें सलाह देते हैं। इसलिए प्रिय भाई बहनों, आज के दिन में जो प्रभु के वचन हम सबों को शिक्षा देता है उसे अपने जीवन में अमल करें, और इस आगमन के समय अपने आप को सभी प्रकार के भोग विलास, नाशेबाजी और चिंताओं से दूर रखें, और प्रभु यीशु ख्रिस्त के लिए अपने आप को तैयार करें, पवित्र रहें और निर्दोष रहकर उनका इंतजार करें। बहुत बहुत धन्यवाद सबों को। जय यीशु।